मुद्दा कोई महत्वपूर्ण देखो नहीं हम तो है लड़के के, मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण कुछ नहीं। हाँ। बात खत्म। हम तो जैन चौधरी के, चाहे पाकिस्तान चले था हम उसी की जय बोलते। मतलब अगर वो देश छोड़ के चले जाए वही पाकिस्तान, साथ ही जाएंगे, लाहौर से चुनाव लड़ वही लेते हैं। वही जहाँ कहेगा नु कहेगा जय वहाँ बोल ली, वही बोल लेंगे। लेकिन एज ए लॉयर मैं योगी जी से ये कहूंगा कि भाई थोड़ा सा तो क्राइम होने दीजिए, जो हमारा भी रोजी रोटी चलती रहे। थोड़ा सा चल जाए तो हमारी भी रोजी रोटी चलती रहेगी। वो कल नोटिस भिजवा देंगे कि आप क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम से। अगले 2 महीने में हम पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जाएंगे और बताएंगे कि जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है, बीच में भी एक शहर पड़ता है जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, नाम है बागपत। 1977 के बाद पहली बार चौधरी परिवार यानी चौधरी चरण सिंह के परिवार से कोई कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। पिछले 2 चुनाव में बागपत में आरएलडी के उम्मीदवार के तौर पर पहले चौधरी अजीत सिंह 2014 में और उसके बाद चौधरी जयंत सिंह, उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार चुनाव से ऐन वक्त पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने गठबंधन किया है भारतीय जनता पार्टी से, जिसके साथ उनका गठबंधन 2014 के पहले हुआ करता था। 2009 में भाजपा के गठबंधन से यहाँ के वो सांसद भी चुने गए थे। क्या है यहाँ के लोगों का मिजाज? कहा जाता है कि वकीलों के पास पूरे जिले की कुंडली होती है। ये कुंडली देखने वाले लोग जो खसरा से खतौनी तक और इसके अलावा घर के छोटे छोटे विवाद, यानी जहाँ पुलिस नहीं पहुँचती, जहाँ कोई नहीं पहुँचता, वहाँ ये लोग पहुँचते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं। ये बहुत कुछ हद तक जिले में बैठे हुए लोग बता देंगे कि जिले का मिजाज क्या है। और इन सब से बढ़कर एक नागरिक के तौर पर ये क्या चाहते हैं, यहाँ के जो सांसद बनेंगे उनसे क्या उम्मीदें हैं। 10 साल मोदी सरकार के बीत चुके हैं, उन्होंने कैसा काम किया है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने कैसा काम किया, उस पर रिपोर्ट कार्ड। और अभी जो इंडिया गठबंधन एक बना हुआ है, इंडिया अलायंस, उसकी क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जब हम 1 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब अभी असमंजस की स्थिति है कि यहाँ सपा का कैंडिडेट कौन है, कि 2 दावेदार हैं। लेकिन उन सबसे बढ़कर मुद्दा क्या है बागपत का, वो जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे क्या है चुनावी मिजाज। क्या नाम है आपका? राम कुमार तोमर, एडवोकेट। राम कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार का चुनावी मिजाज क्या है? मुद्दे क्या चल रहे हैं आपके यहाँ और क्या किस तरह का समीकरण बन रहा है? यहाँ चुनाव एक तरफा है, दूसरा कोई मुकाबले में फिलहाल है नहीं, और एक तरफा राजकुमार सांगवान की जीत होगी। क्यों लग रहा है? क्योंकि 2014 और 2019 में तो चौधरी परिवार के सदस्य चुनाव लड़े थे। चौधरी चरण सिंह के बेटे चुनाव लड़े, वो हार गए। 19 में लड़े, उनके पोते लड़े, वो चुनाव हार गए। इस बार तो कोई चौधरी परिवार का भी नहीं है, तो क्यों लग रहा है आपको एक तरफा चुनाव जाएगा? एक तरफा चुनाव इसलिए है क्योंकि फिलहाल जो गठबंधन हुआ है बीजेपी और आरएलडी का, इससे भी एक मजबूत स्थिति बनी है हमारी। और पिछले करीब 10 साल से हम देख रहे हैं काम बहुत हुआ है बागपत में, तो गठबंधन की वजह से भी एक तरफा चुनाव है, दूसरा कोई मुकाबले में नहीं है। आपने कहा हमारे गठबंधन, आप आरएलडी के समर्थक हैं क्या? जी। तो ये बताइए कि आपने कहा 10 साल गठबंधन, आप लोग को टीस ऊस थी कि अंदर से दर्द उर्द था कि भाजपा के साथ ठीक थे, जैन जी पता नहीं कहाँ चले गए, आप साइकिल पे बैठ के सवारी कर रहे हैं, आप लोग को अंदर में टीस दर्द दुख था कि भाजपा के साथ चले जाना चाहिए, तो जो अब गठबंधन बना है? देखो, हम आरएलडी के साथ हैं और थे और रहेंगे। ना, मेरा सवाल आप नहीं समझे, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूँ आपको। तो आप कि क्या आप जैसे जो कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के थे, उनके अंदर कहीं टीस थी, कहीं किसी प्रकार का दुख था कि भाजपा के साथ तो सब कुछ सही चला था, 2009 तक सब कुछ ठीक चला, 11 के पहले गठबंधन टूटा, लेकिन आप लोगों में कोई टीस थी? क्या चर्चा चल रही थी गठबंधन को लेकर? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं थी हमारे अंदर। खुलकर नहीं बोल रहे वकील साहब? ना, हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से दबाव तो नहीं आया है? दबाव कोई नहीं है कि सांसद जी ने कहा कि एकदम संभल कर बोलना है। हाँ? कोई दबाव वकील लोग कब से इतना एकदम पॉलिटिकल करेक्ट आंसर देने लगे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई दबाव नहीं किसी चीज का भी। हाँ। और सब खुश है, गठबंधन से भी खुश है, ठीक, और सब गठबंधन को वोट देंगे इसके बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल कुमार, एडवोकेट है। कपिल जी, आपके साथी कह रहे हैं कि यहाँ एक तरफा हवा चल रही है, हालांकि वो आरएलडी के समर्थक हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से? और क्या जयंत चौधरी ने चुनाव से जो ऐन वक्त पे उन्होंने पाला पलटा है, उससे आपको लग रहा है कि ठीक किया है? 100% सही कह रहे हैं। सही बात तो ये है, देखो, जब हमारे चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और देखो, भारत रत्न मिलना उनको एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता रहे हैं, किसान नेता रहे हैं, उनको भारत रत्न मिलना एक बहुत बड़ा मामला है।
तो इसलिए हम लोकदल, भाजपा, ये चीज़ अलग है। लेकिन जो एक हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे कैंडिडेट राजकुमार सांगवान जी हैं, छात्र नेता रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है वो, तो हम सभी उनको वोट देंगे और एक तरफा चुनाव रहेगा। नहीं तो आप वोट दे रहे हैं, क्या देखते हैं? आपने सिर्फ देख लिया कि वो आरएलडी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए वोट दे रहे हैं, कि काम वाम देखते हैं कि हाँ इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है या क्या वादे कर रहे हैं, कि बस आपने देख लिया कि हाँ भाई नलके का चुनाव चिन्ह है, जाके बटन दबा ऐसा नहीं है। राजकुमार सांगवान जी को हम बहुत पुराने हैं, बहुत पहले से जानते हैं, छात्र नेता रहे हैं। मेरठ कॉलेज मेरठ में मैं भी पढ़ा हूँ, वो भी मेरठ कॉलेज मेरठ में रहे हैं, हम उन्हें पहले से जानते हैं। सादगी है, व्यक्तित्व है उनके अंदर। और रही बात किसी चीज़ की, देखो विकास यहाँ हो रहा है, आपके पास यहाँ 2 हाईवे हो गए, ईस्टर्न पेरिफेरल बन गया, अब आपका देहरादून वाला बन गया, तो और क्या चाहिए? सारी सड़कें अच्छी बनी हुई है, तो बताओ क्या चाहिए फिर? सब चीज़। अगर मान लीजिए आरएलडी का गठबंधन नहीं हुआ होता भाजपा के साथ, तब का क्या तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी सब ठीक था, तब भी यही मामला रहता। क्या भाई, रहता? आरएलडी है, आरएलडी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आरएलडी 2 बार तो चली नहीं है। नहीं, वो चीज़ है, वो अलग चीज़ है। 2 बार नहीं चली, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब तो चल रही है, फिलहाल चल रही है, वो सबका समय होता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह तोमर। जयवीर जी, आप तो कई चुनाव देखे होंगे, चौधरी चरण सिंह के ज़माने का अगर आप देखे होंगे, तब से आपकी क्या स्थिति में बदलाव आया? चुनाव के अगर कैंडिडेचर की बात करें, मुद्दों की बात करें, कितना बदलाव आया है चुनाव? एक बात तो ये उम्मीदवार राजकुमार सांगवान जी है, ये किराए के मकान में रहते हैं, छोटा है कमरा है, एक तकतर दरी है, एक सामान्य कार्यकर्ता, उसे चौसाब ने टिकट दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और अपनी पुश्तैनी जो उनकी परंपरागत सीट है उस पर किसी और को मौका देना एक बहुत बड़ी बात है जन जी के लिए। जो भारत रत्न चौसाब को दिया गया है उसका प्रभाव पूरे देश में है, किसान और मजदूर वर्ग सब खुश है। और जहाँ तक बात है चुनाव की, यहाँ मुख्यतः ज़िले में 2 ही दल हैं, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी, दोनों एक जगह हो गई। अब कुछ बचा नहीं चुनाव में, अब तो करीब करीब एक तरफा चुनाव है। और दूसरे दलों के तो प्रत्याशी भी तय नहीं हो पा रहे। पहली बात तो प्रत्याशी शायद बच रहे हैं चुनाव लड़ने से। बहुत बढ़िया चुनाव सांगवान जी का है, एक इतना अच्छा इंसान, दुख सुख में आने वाला, सभी गरीब मजदूर सबके लिए काम करने वाला, बहुत अच्छा इंसान। मैं सपा के कुछ लोग मिले थे, आ रहा था दिल्ली से, जब हम लोग निकले तो कुछ लोग रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि पूछिएगा कि 22 तक हम तो ठीक ठाक सम्मान दे रहे थे, हम तो 7-8 सीटें दे रहे थे चौधरी साहब, चौधरी अजीत सिंह इनको जयंत को, लेकिन वो तो 2 ही सीट में तैयार हो गए हैं। नहीं, ऐसी शर्तें लगा दी गई थी, अगर सिंबल तुम्हारा होगा और उम्मीदवार हमारे होंगे, नाम हमारे होंगे, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं थी, इसलिए बीजेपी से हमने समझौता किया। आपको लग रहा है कि इस बार स्थिति ठीक होगी? वो ये भी कह रहे हैं कि टिकट इसलिए कार्यकर्ता को थमा दिया कि अगर मान लो कल हार जाते हैं चुनाव, उनका दावा है कि वो जीत रहे हैं चुनाव, अगर हार जाते हैं चुनाव तो इस बार कम से कम वो जो 2 बार से हार रहा था चौधरी परिवार, उसकी इज्जत रह जाएगी। पिछले चुनाव में बहुत बड़ा अंतर नहीं था, 22-23 हज़ार का अंतर था, ऐसी कोई बात नहीं थी। और कार्यकर्ता से सब खुश है, हर वर्ग खुश है, क्योंकि वो हर वर्ग का, चाहे जाति धर्म से उठकर, धर्म हर चीज़ से उठ के ऊपर है, सबकी मदद करता है बिना भेदभाव के। तो सांगवान जी बहुत ही अच्छे इंसान है। और एक विशेष बात और है कि वो एडवोकेट भी है, प्रोफेसर के साथ साथ वो शिक्षक के साथ साथ एडवोकेट भी है, उन्होंने लॉ की हुई है। और उनके पास खाते में केवल 400 रुपये है। कितना बड़ा निर्णय जैन जी ने लिया। ये लंबी लंबी गाड़ियों वाले बहुत थे, बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति टिकट की लाइन में थे, लेकिन सबको दरकिनार करके एक कार्यकर्ता को, एक सच्चे कार्यकर्ता को चुनाव में उतारा है जैन जी ने। ये आपको कैसे पता चला कि उनके खाते में 400 है? 400 ही है, अब फॉर्म भर के आए जो नॉमिनेशन में आप थे उनके। हाँ, 400, उन्होंने दावा किया 400 रुपये। 400 रुपये। लेकिन चल तो फॉर्च्यूनर से रहे थे। फॉर्च्यूनर जो उनके साथी हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, कार्यकर्ता है पार्टी के, उन्होंने दे रखी। उनके पैसे से एक भी गाड़ी नहीं चल रही, उनके खर्च से, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। सब कार्यकर्ता, उनके दोस्त सब लगे हुए हैं, और बिना कहीं इतनी गाड़ियां चल रही हैं, किसी को कोई डीजल की भी मांग नहीं कर रहा। ठीक है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह मान। नरेंद्र जी, मुद्दे क्या रहेंगे बागपत में इस बार जब आप एक मतदाता के तौर पर वोट डालने जाएंगे? आरएलडी का गठबंधन भाजपा से हो गया, इस पर बात वो आप लोग वोट देते हैं कि जाति देखते हैं कि जाति क्या है,
या फिर आप लोग काम वाम देखते हैं कि सतपाल सिंह यहाँ के सांसद थे 2 बार से, तो उनका काम कैसा रहा, मोदी का काम कैसा रहा, अखिलेश की गवर्नमेंट 5 साल रही, उनके काम का, बसपा भी यहाँ कैंडिडेट उतारी, काम वाम देखते हैं कि नाम देखते हैं कि जाति देखते हैं, क्या देखते हैं आप लोग? यहाँ बागपत में 1977 के बाद में चौधरी चरण सिंह से यहाँ सांसद रहे, यहाँ से प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह यहाँ लगातार सांसद रहे हैं। उसके बाद उनके बेटे वहाँ से मथुरा से आए, वे यहाँ ही हार गए थे। लेकिन यहाँ आज भी बागपत के जितने वोटर हैं वो केवल आरएलडी के हैं, और अब जो गठबंधन हुआ वो भाजपा के साथ हुआ, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं। भाजपा और आरएलडी दोनों, केवल इनके अलावा तीसरा प्रत्याशी कोई है ही नहीं यहाँ। वह मुद्दे की बात है, मुद्दे यहाँ चौधरी चरण सिंह के नाम से आज भी उनकी वोट हैं और वही वोट देंगे, उनके नाम से चलती हैं। चौधरी अजीत सिंह की अब जयंत जी हैं, चौधरी जयंत जी उनके नाम से ही सब उसके लया। और जो प्रत्याशी हैं हमारे डॉक्टर प्रोफेसर, उनका कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई इतने, वे तो ईमानदार और 40 साल से राजनीति करते हुए चौधरी जयंत जी ने उनको प्रत्याशी दिया है। ये तो विश्वास में ही तो इनको विश्वास दिया है, और जीत भी उनकी कम से कम 500 लाख की जीत होगी। 500 लाख? अच्छा, क्या नाम है आपका? राम अवतार शर्मा। राम अवतार जी, ये तो लोग कह रहे हैं सिर्फ आरएलडी का नलका देख लिया बस वही ठीक है, बस मतलब एक नागरिक के तौर पर आप लोग की कोई डिमांड नहीं, बस ठीक है, हाँ नल आ गया है, मामला ठीक है, ओके? नहीं, यहाँ पे मुद्दे जो है ये नहीं कि आरएलडी का ये देख लिया है, विकास का मुद्दा रहा है, और विकास जो है आरएलडी ने कराया, बीजेपी ने कराया। यहाँ पे जब भी जो है 2 ही उन पार्टियों के सांसद रहे हैं अभी तक यहाँ के, तो अभी दोनों पक्ष एक साथ मिल गए हैं, दोनों में गठबंधन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है विकास भी महत्वपूर्ण है, और जो दोनों का गठबंधन है, वोटर जो है दोनों का है, तो अब तो यहाँ पे जो है जीत सुनिश्चित है डॉक्टर साहब की। मुद्दे क्या है? मैं मुद्दे विकास से लोग हमसे कह रहे हैं कि गन्ना किसानों से मिला, उन्होंने कहा कि भैया 1 साल से गन्ना हमारा बकाया नहीं है, मोदी मिला ही नहीं यहाँ पे कोई, वो कह रहे मोदी मिल का एक साल हो गया, अभी पैसा नहीं आया इस सीजन का, ये मुद्दा है। ये आपका पूरा इलाका हरियाणा से लगा रहता है, हरियाणा में बिजली की दरें क्या है वो आप लोग से छिपी नहीं है, गन्ने का रेट क्या है आप लोग से छिपा नहीं है कुछ, ये सब मुद्दे रहते हैं वाकई कि नहीं, कि जाति और गठबंधन बन गया सब मामला हो? नहीं, गठबंधन नहीं है, मैंने पहले कहा विकास का मुद्दा है। विकास में जो है ना, गन्ने का पेमेंट जो है ना, अब जो है ना इस उसका भी वर्ष का भी चल रहा है, इस सत्र का भी जो है पेमेंट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पेमेंट भी जो है ना बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे जो है चीनी मिले के पूरा टाइम लंबे टाइम चलती रहती है, तो उसमें जो है ना सारा का सारा गन्ना की जो है पेराई होती है, तो गन्ने की कोई समस्या नहीं रही है। पैसा भी जो है बढ़ गया है, और आपके जो है यहाँ के जो है विकास में जो है सारी सड़कें, और यहाँ पे जो है ना ITI कॉलेज और आपका मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, तो विकास बहुत हुआ है। ये तो भाजपा ने करवाया, भाजपा अब कैंडिडेट एनडीए का है, भाजपा का उससे अलग नहीं कर सकते आप। एनडीए में जो है ना लोकदल और भाजपा नहीं अलग अलग करेंगे आप। एनडीए कैंडिडेट है, एनडीए के कैंडिडेट को मिलेगी, एनडीए विकास कर रही है और विकास करती रहेगी, तो उम्मीद यही है। एनडीए तो पहले भी कर रहा था ना, 2022 के चुनाव में भी एनडीए विकास कर रहा था, जीतते रहे हैं, बीजेपी जीती है और राष्ट्रीय लोकदल सेकंड पोजीशन पे रही है, तो अब दोनों मिलके तो अब तो पहली पोजीशन पे आएगी निश्चित रूप से। ठीक है, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र खोखर। सत्येंद्र जी, क्या स्थिति लग रही है, क्या लग रहा है चुनावी समीकरण? सपा की स्थिति क्या है, बसपा की स्थिति क्या है? बसपा का भी एक समय बहुत होल्ड रहा करता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब मायावती का शासन था। यहाँ तो एनडीए का है मामला, राजकुमार सांगवान का है। आंधी, सभी लोग समर्थक हैं क्या उनकी? आंधी चल रही है यहाँ तो, आंधी चल रही है यहाँ तो, यहाँ तो नलके की आंधी है। नहीं, नलके की आंधी है, या आंधी जब से एनडीए में बने तब से बनी है कि इसके पहले हवा का झोंका जो था वो कम था, हल्का था? दो पहलवान थे, एक पहले नंबर के एक दूसरे नंबर के, दोनों पहलवानों के हाथ मिल गए, ये बचा क्या? अब तो और पार्टी तो कोई नजर नहीं आ रही है हमें। मुद्दे मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ मुद्दा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो है नलके के, मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण कुछ नहीं। बात खत्म, हम तो जयंत चौधरी के, चाहे पाकिस्तान चले था हम उसी की जय बोलते हैं। हम तो जयंत चौधरी के पक्के है, हम तो जयंत चौधरी, मतलब अगर वो देश छोड़ के चले जाए वही साथ ही जाएंगे, वही जहाँ कहेगा नु कहेगा जय वहाँ बोल ली, वही बोल लेंगे। और इन्होंने कहा कि बीजेपी में चले गए, बीजेपी की बोल लेंगे, हर कहीं और मिल जाते हम बोलते। क्या क्यों लगता है जब आप लोग मतलब इतना लॉयल बेस, मतलब इतना समर्थक, एकदम कट्टर समर्थक, क्या वजह रहती, क्या देखा है, क्या ऐसा जयंत चौधरी और उनके परिवार ने आप लोगों के लिए किया है कि इतना कट्टर समर्थक? यही स्थिति मैं मैनपुरी में देखता हूँ। जब मैनपुरी जाता हूँ तो हम यादव परिवार को लेकर एक बहुत ईमान कट्टरता देखने को मिलती है। कट्टरता इन सेंस मतलब उनके प्रति समर्पण देखने को मिलता है।
क्या वजह है? गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के लिए रहता है, बनारस में मोदी के लिए रहता है, क्या वजह, क्या ऐसा कर देते हैं नेता या ऐसा कर दिया है जयंत चौधरी और उनके परिवार ने कि जिसकी वजह से आप कह रहे हैं अगर लाहौर में चले जाएं, पीछे से एक लोग ने कहा कि हम पाकिस्तान को मिला देंगे इसमें। चौधरी साहब ने किसानों के लिए इतने काम किए, अब पांच काम बता दो। उनको बुलाया नहीं जा सकता। 5 काम बता दो जो लोग देख रहे हैं। जमींदारी खात्मा, हाँ। सबसे पहला काम। जो अंग्रेजों के टाइम पर पटरियों पर नहीं चला करते थे ना, उसको भी उसका टैक्स हटाना वहाँ से, है ना। और जो है अनगिनत है, अब तो नहीं पता, अनगिनत नहीं करना मिल तो जो उन्होंने दिए चौधरी साहब ने, अजीत सिंह ने दिए। 11 महीने उद्योग मंत्री रहे, 44 मील दिए। दूरी घटाई उनकी 25 किलोमीटर से 14 किलोमीटर दूरी कम करके 44 मील एक बार के में दी है पूरी यूपी में। अब जयंत जी है, किसान कमेरे और मजदूर वर्ग जो पिछली पंक्ति में खड़े समाज की, उनको भी मुख्यधारा में लाने के लिए उनकी आवाज उठाते रहे, इसलिए हम उनके समर्थक हैं। पिछले दिनों जब वो राज्यसभा में बोला करते थे गठबंधन के पहले, तो मोदी और उन पर बहुत तीखे हमले करते थे। आप लोगों को दुख होता था क्या कि जयंत जी कहीं भटक तो नहीं गए रास्ते? ना 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 ना, हम जयंत की गैल है। हाँ। हम तो जयंत नु कहेगा ना आपको से गाली देनी, हम उसी देंगे, सोचेंगे नहीं ना, कुछ नहीं सोचना, हम तो उसे ही देंगे। ये बकलेश को दे लेंगे गाड़ी, और अगर जैसे आज नामांकन हो गया, कल मान लीजिए गठबंधन वो जयंत जी कह रहे नहीं अब गठबंधन नहीं है, नामांकन वापस कर, क्योंकि वापसी के लिए भी समय रहता है, मान लीजिए, तो आप लोग फिर मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे? हम बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो जयंत की गैल है भाई, जहाँ जयंत वहाँ हम, जहाँ जयंत वहाँ वहाँ। अरे आप लोग आगे आ जाइए, इधर आइए, यहाँ आइए। अरे भाई आ जाओ यार, आप ही लोगों से कर यार, क्या लग रहा है आप लोगों का माहौल क्या है, युवाओं में क्या चर्चा है? ये लोग तो कह रहे हैं कि एकदम जयंत जी कह दें अगर तो रात है तो ये रात है, मतलब फिर ये तो हो सकता है चाँद की रोशनी की वजह से मतलब प्रकाश बढ़ गया होगा, इस तरह के समर्थक है। सही कह रहे जी, रात है तो रात ही है। हाँ, मतलब दिन में 12 बज रहे हैं भाई, अन्नल का ही जीतेगा। हाँ। नहीं क्या, ये लोग तो फिर भी एक लंबा समय देखे हैं, आप लोग जितना देखे होंगे उसमें से बहुत ज़्यादा देखे होंगे तो अजीत सिंह का कार्यकाल, एक कार्यकाल देखा होगा आपको, अगर याद होगा ठीक से। क्या ऐसा काम, 10 साल तो आपने सतपाल सिंह का कार्यकाल देखा है, अब क्या ऐसा लग रहा है कि इनकी सुनी सुनाई बात है कि ये सीनियर हैं, कहीं दिक्कत ना कर जाए, इस वजह तो नहीं कह रहे सामने सामने? ऐसा कुछ नहीं। अरे आगे आ जाओ। हाँ जी, हाँ, अरे डरो मत, कल आप भी सीनियर हो जाओगे, खुल कर बोलो। हाँ बिल्कुल ही रालोदी आने वाली है। अरे काम बताओ, कारण मैं समझ नहीं रहा, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूँ। इनका तो ठीक है, ये तो पुश्तैनी देखते हुए चले आ रहे हैं, हो सकता है इनको हैंडपंप भी मिला हो, सोलर लाइट भी मिलो, जो भी वजह रहा हो, या गन्ना मिल रहा हो। आपको 10 साल आपने सतपाल सिंह को देखा, उसके पहले 5 साल आपने अजीत सिंह को देखा होगा, ठीक अगर याद होगा तो। आपको क्यों लग रहा है कि ये इन लोगों का दबाव तो नहीं, इन लोगों ने कह के तो नहीं भेजा है कि आरएलडी का ही बोलना है? कोई दबाव नहीं है, कोई भी गरीब जयंत चौधरी जी के यहाँ पे जाएगा, अजीत सिंह जी, जब पहले अजीत सिंह जी थे उनके वहाँ जाएगा, उनकी सुनवाई हुई है, किसानों की सुनवाई हुई है, मजदूरों की सुनवाई हुई है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसकी सुनवाई यहाँ पे ना हुई हो। हम ये देखते आ रहे हैं, और अजीत सिंह ही जीतेगा, वो सॉरी सांगवान जी जीतेंगे आरएलडी से। मतलब इस तरह रट लिया है कि वजह से होता नहीं है, राजा की जान तोते में है, तोता ने एकदम सिखा दी। ये लोग दबाव दिए हैं आपके सीनियर ना? कोई दबाव नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, तरीके का आप भी सीनियर बन जाओगे। हाँ, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद आजाद एडवोकेट है, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन वोट जानी है ही बीजेपी से कोई मतलब नहीं, आरएलडी को वोट जानी है बस। बीजेपी से क्यों मतलब नहीं है, क्या वजह है? बीजेपी लेकिन अमूमन हाथ तो मजबूत मोदी का ही हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ही हो रहा हो हमारे यहाँ तो बस यही चलेगा। अच्छा, यही चलेगा? हाँ जी, यही चलेगा। क्या नाम है आपका? आप आ गया जी। गौरव भारद्वाज एडवोकेट। गौरव जी, ये लोग तो मुझे लग रहा है आपके सीनियर लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है, क्योंकि अध्यक्ष जी भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, पूर्व अध्यक्ष जी भी हैं, सब लोगों ने हमें लग रहा है कि आप लोगों को मैसेज वैसे तो नहीं कर दिया ग्रुप में नहीं, कि देखना आरएलडी के अलावा कुछ मत बोलना? किसी तरीके का कोई मैसेज फ्लैश नहीं हुआ। लेकिन जो है देखो, विकास की तरफ सब लोग वोट दे रहे हैं, और ये पश्चिमी क्षेत्र जो है किसानों और मजदूरों का क्षेत्र रहा है, और यहाँ से हम लोग गन्ना मिल जो है पूरे भारत में, यहाँ से चीनी जो है निर्यात करते हैं हम लोग बना के, किसान जो है गन्ना उगा रहे हैं। अब किसानों के हित की बात जो कर रहा है वोट उसे देंगे। अब चाहे एनडीए में आके आरएलडी एनडीए इकट्ठे काम कर रहे हैं, हमें तो वही गठबंधन का प्रत्याशी दिख रहा है, हम उसे वोट करेंगे। अजीत जयंत जिस राज्यसभा में जब खड़े होकर बोलते थे तो कहते थे कि मोदी सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, मोदी सरकार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, एमएसपी को लेकर गारंटी, मोदी सरकार ने उन कोई चीज़ों को नहीं कहा जिसको लेकर दबाव लगातार किसान आंदोलन में। तो किसानों को लेकर क्या किया ऐसा मोदी सरकार ने जिसकी वजह से लग रहा है कि हाँ स्थिति ठीक है? किसानों को लेकर और ऐसे जो चीज़ें कुछ रही हैं, क्योंकि जयंत ही जो राज्यसभा में जो मुद्दे उठा रहे थे उसको भी नहीं पूरा किया है। हाँ,
ऐसा नहीं होता कि जितने मुद्दे उठाए जाएं सभी पूरे एक साथ हो जाएं। उसके लिए भी समय चाहिए, पूरे करने के लिए सभी मुद्दों को पूरा करने के लिए समय देना पड़ेगा। सरकार धीरे धीरे सभी चीज़ों को पूरा करेगी, ऐसी बात नहीं है। अब गठबंधन का जो प्रत्याशी हम उसे सपोर्ट करेंगे पूरा, और हम अब उसके हाथ मजबूत करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो, इसलिए काम करेंगे। क्या प्राथमिकताएं हैं, जब आप चाहते क्या हैं? सांगवान सांसद मान लेते हैं बन जाते हैं, या कोई भी सपा का कैंडिडेट या बसपा जिसको आप लोग वोट करेंगे वो जीतेगा। मसला क्या है कि क्या चाहते हैं, किस बात पर सबसे पहले प्राथमिक तौर पर ध्यान दे? वो देखो, सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक तो शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, मेरठ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं लोग। दूसरी चीज़, किसानों की कुछ ऐसी समस्याएं अब भी हैं, जैसे चीनी मिलों का पेमेंट नहीं हो पाया है, रुका। ये लोग तो कह रहे हैं पेमेंट आ रहा है कुछ, हाँ ज्यादातर आ रहा है, पूरा आ रहा है, लेकिन फिर आप पलट गए? नहीं, मैं पलट नहीं रहा हूँ, पलट नहीं रहा हूँ उस चीज़ से। दूसरी चीज़ है कि मेडिकल के लिए, मेडिकल क्षेत्र थोड़ा अभी यहाँ वीक है। मेडिकल के लिए बाहर दिल्ली या मेरठ की तरफ जाना पड़ रहा है हम लोगों को, वो सेवाएं उतनी हमें नहीं मिल पा रही हैं उस तरीके से। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर और हमारा मेडिकल हेल्थ सेक्टर थोड़ा बेटर हो, तो उसके लिए हम काम करेंगे। देखिए, पहले तो हमारी एक आपसे दरख्वास्त है, हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, चचनक हैं। देखिए, इस पे एक छोटा सा शेर है, दिल कुछ इस तरह से मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में, तो जुल्फे को न देखते हुए तो आप चचा तो कहिएगा। रही बात उसकी, देखिए भाजपा सरकार थी, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो रही नहीं। नाम बताओ अपना। मेरा नाम आरिफ बेग। लोगों को मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिले, टॉयलेट के लिए पैसा मिला, किसान निधि में पैसा आया, जिसके लिए हमने लोकदल ने प्रयास किया था, उसमें किसान निधि में पैसा आया। योगी जी ने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये किया। इस पे हमारी लोकदल की भी ये रही थी कि देश में, हमारे स्टेट में कोई भयपूर्ण वातावरण ना रहे, इस वजह से सरकार इसमें बहुत फर्स्ट पोजीशन पर रही है। लेकिन एज ए लॉयर मैं योगी जी से ये कहूँगा कि भाई थोड़ा सा तो क्राइम होने दीजिए, जो हमारा भी रोजी रोटी चलती है। थोड़ा सा चल जाए तो हमारी भी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो रोटी सुझा देंगे, क्या कर रहे हैं? तो मामूली तो ऐसे, ये मजाक है योगी जी, सीरियस मत लेना, कभी नया मुकदमा मेरे पे हो जाए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो क्या स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक मैं आ रहा था 2021 में पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया, तो मैं भी लगातार फोन करके आ रहा था, क्या स्थिति रात में चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ। अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? क्योंकि मैं तो घूमा हूँ, अब तो 3-4 साल से आ रहा हूँ, पर अभी वर्तमान में क्या स्थिति? लॉ एंड ऑर्डर की तो आप ये कहिएगा, पिछले आज से जब से देश आज़ाद हुआ उस टाइम से लेकर आज तक लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देश में फर्स्ट पोजीशन है। पहले जिस सड़क पर हम चलते हुए डरते थे कि भाई यहाँ जाएंगे तो लूट हो जाएगी, यहाँ जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, आप किसी भी टाइम, किसी भी समय, किसी भी रोड पर फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ चाहिए, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से अगर आप मेरठ की तरफ जाएंगे तो 7-8 गाड़ी पुलिस की खड़ी होती हैं, दिल्ली की तरफ जाएंगे तो 5-6 गाड़ी खड़ी होती हैं, इधर से जाएंगे तो आपको हर 5-7-10 किलोमीटर पर पुलिस की गाड़ी खड़ी मिलती है, उसकी बाकायदा लाइट जलती रहती है। तो भय का तो वातावरण खत्म ही है, इस मामले में तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर लोगों का आ रहा है, ज़्यादातर जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे आरएलडी के समर्थक हैं। अगर हम बात करें, इन तमाम जो वकील हैं, इनका कहना है कि सांगवान जो सांगवान है वो भी वकील रहे हैं, इस वजह से उनको एक मोरल सपोर्ट और ये लोग दे रहे हैं। कुछ लोग बता नहीं रहे हैं, लेकिन आरएलडी के पदाधिकारी भी हो सकता हो जाए रात में ये लोग बता दें, जब कोर्ट उतरे, ब्लैक जैकेट जब इनके उस पर कंधे पर से उतरे तो बताएं। पर मसला वही है कि चौधरी परिवार से इस बार कोई कैंडिडेट चुनाव में नहीं है, और अभी आज की स्थिति में यानी 1 अप्रैल की स्थिति में सपा के उम्मीदवार 2 आ गए हैं। एक अधिकृत तौर पर जिन्हें चौधरी राजेंद्र चौधरी मनोज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज चौधरी, और इसके अलावा एक शर्मा जी हैं जो गाजियाबाद, अमरपाल शर्मा, वो चुनावी मैदान में है, दावा ठोक रहे हैं। किसको सिंबल मिलता है अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। दोनों लोगों के अपने अपने दावे हैं, बसपा ने अपने कैंडिडेट दिए हैं। इन लोगों को आखिरी में चुनकर भेजना, इन लोगों से मतलब सिर्फ यही लोग नहीं, बागपत की लाखों मतदाता चुनेंगे कि कौन फैसला किसको वोट करेंगे। दूसरे चरण में यहाँ मतदान है।